हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में डिसाइड करती है अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की क्योंकि ये लाइफ में रीस्टार्ट करने वाली थी एंड इस ट्रीटमेंट के दौरान ही इसे अपनी मॉम के एक्सीडेंट वाला सीन याद आता है जिसकी वजह से ही इसे बीमारी है। इनकी यूनिवर्सिटी में जो शो होने वाला था बॉलिंग इन्हें अपनी एजेंसी में लेके आ जाती है अपने लिए कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे शाओमाओ की मैनेजर इन्हें कहती है कि तुम्हें पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है क्योंकि ये हमारे आइडल्स एंड एक्टर्स के लिए बनती हैं, तुम्हें तो इन्हें छूने का भी हक नहीं है। लेकिन बॉलिंग इसे सुना देती है कि मैंने इन ड्रेसेस को पहले ही खरीद लिया है, हाँ तुम्हें अगर अच्छी लगी तो तुम मुझसे अब खरीद सकती हो। शैंग वैंग अपनी दूसरी दुनिया में दोबारा से चली जाती हैं जहाँ पे इसे लगता है कि इसे चादर के अंदर ये बिल्कुल जगड़ गई है। लेकिन तभी इसके सपने में भी ध्यान आके इसे बचा लेता है। इसे भी लगता है कि अब ध्यान इसकी लाइफ में एंटर कर चुका है। नाउ इनकी परफॉर्मेंस की बारी आती है। बाकी सारी परफॉर्मेंस ने काफ़ी अच्छे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर लिए थे। एक तो इन्हें पहले ही चिंता हो गई थी एंड दूसरा है जो इनकी मेन डांसर होती है उसको चोट लग जाती है। सबने सोच लिया था कि अब ये हार जाएंगे लेकिन शैंग फैंग डिसाइड करती है कि वो इसकी जगह स्टेज पे परफॉर्म करेगी, जबकि इसने डिसाइड कर लिया था कि कभी भी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं देगी। इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बॉलिंग भी यहाँ पे आई हुई थी जो कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, अपना काम के लिए बाहर जा ही रही थी। लेकिन जब ये यहाँ पे लियांग को गाते हुए सुनती है तो इसे अपना काम भी भूल जाती है एंड यहीं पर ही बैठ जाती है। इतने दिनों बाद शैंग फैंग स्टेज पे काफ़ी नर्वस फील कर रही थी, इसलिए ध्यान इसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है एंड इसे स्टेज पे परफॉर्मेंस देखता देख इसकी फ्रेंड भी चौंक गई थी जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है एंड सभी इसके फ़ैन हो जाते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस देने के बाद ये बेहोश हो जाती है। ध्यान इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा था एंड ये भी इसे कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, यहीं पे रहो। ये सब इसकी फ्रेंड भी देख के यहाँ से चली जाती है जो कि लियांग की ही वीडियो देख रही थी एंड जैसे कि एजेंसी में काम करती थी तो लियांग को ऑफ़र देती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो एंड सिंगर बन जाओ। लेकिन लियांग की टीचर इन्हें कहती है कि नहीं नहीं, अभी ये अपनी पढ़ाई ख़त्म करेगा उसके बाद किसी और बारे में सोचेगा। बॉलिंग से ध्यान को पता चलता है कि शैंग फैंग की बीमारी उसकी मॉम की वजह से है जिनके एक्सीडेंट के बाद से ही उसने डांसिंग भी छोड़ दी थी। शैंग फैंग की वो डांस परफॉर्मेंस नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में आ रही थी एंड लियांग तो ये बोल रहा था कि अभी तो ये ट्रेंडिंग कर रही है, कभी जब मैं सिंगर बन जाऊंगा मैं भी ऐसे ही ट्रेंड करूंगा। लेकिन इस बारे में अपनी टीचर को नहीं बताता कि ये भी इंटरेस्टेड है उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में एंड इसकी मैम इन्हें इनका अवार्ड देती है जिसे दिखाने के लिए ये शैंग फैंग के रेस्टोरेंट में आता जहाँ पे भीड़ लगी हुई थी कि जब शैंग चैंग आएगी तो ये सभी उसकी फ़ोटो क्लिक करेंगे। लेकिन जब ये इसे अवार्ड दिखाने लगता है तो सभी भीड़ की वजह से इसके अवार्ड की धज्जियाँ उड़ जाती है एंड शैंग फैंग आज ध्यान से मिलने के लिए जा रही थी जिसने आज ध्यान के लिए इतनी अच्छी जगह सजाई हुई थी एंड इसके लिए मैसेज भी लिखा था कि तुम आज तक मेरे लिए बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, तुमने सही कहा था कि हम दोनों की पर्सनैलिटी सेम है। एंड देन ये किसके साथ हम इतनी दोनों की ही रिलेशनशिप को स्टार्ट कर देती है जिस पे ध्यान भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब ये लवी डवी कपल के साथ तरह रहना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन इस चक्कर में भूल गया था कि इसके पास एक खड़ूस मॉम भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी एंड इसे कहती है कि ये लो अब्रॉड में कुछ कॉलेजेस के नाम एंड इनमें से सिलेक्ट कर लो क्योंकि तुम्हें जल्दी वहाँ पे जाना है, बिजनेस सीखना है। एंड अपने आप ये फिर से अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल लेती हैं। अब जैसे कि इसकी डांसिंग इतनी फेमस हो गई थी तो एक रिच नाम का बंदा आता है इसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये इसके साथ काम करने से मना कर देती है। ये इसे कॉफ़ी के लिए पूछता है बट तभी ध्यान यहाँ पे आके इसे कहता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, कॉफ़ी पीने के लिए मैं पी लेता हूँ। शैंग फैंग को भी इसकी जेलसी समझ में आ जाती है इसलिए रिच को बोलती है कि अब मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है। लियांग बॉलिंग की कंपनी में आने के लिए साइन करने ही वाला था कि इसकी टीचर यहाँ पे पहुँच जाती है जो इसे कहती है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, तुम्हें सिंगर बनने के लिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्या पता तुम पढ़ाई भी छोड़ दो एंड देन सिंगर भी ना बनो क्योंकि हर कोई सिंगर नहीं बन पाता। ये इसे यहाँ से ले जाना चाहती थी, ये नहीं जाता एंड इसकी टीचर को चोट लग जाती है। दरअसल ये डेट के लिए नहीं अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए आई थी जो कि इसका ट्रीटमेंट करती है, जहाँ पे इसे याद आता है कि कैसे शैंग फैंग अपने पार्टनर के साथ स्टेज पे जाने से पहले प्रैक्टिस कर रही थी। इसकी मॉम को अंदर आने का रास्ता नहीं मालूम था जो कि इसे बहुत ज़्यादा कॉल्स लगाती है लेकिन इसे इनके बारे में पता नहीं चल पाता।
एंड जब ये फ़ोन उठाती है तो इसे पता चलता है कि इसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया। ये एक लिफ्ट में जाती है लेकिन ये लिफ्ट भी बीच में ही रुक जाती है एंड यहीं से ही इसकी बीमारी स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे इसे फ़ोन आता है कि इसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। इस ट्रीटमेंट में से वही बीपिंग की आवाज़ सुनाई देती है जिसे ये सहन नहीं कर पाती। तभी ध्यान इसके पास आ जाता है। लियांग इसे काफ़ी मनाने की कोशिश करता है लेकिन ये नहीं मानती, तो इसे भी गुस्से में बोल देता है कि अच्छा तो इसका मतलब है तो मेरी काबिलियत पे शक है कि मैं कभी कुछ नहीं बन सकता। अब जब ये गुस्सा करता है तो इसकी ये टीचर भी इसके दिए हुए हेयर बैंड्स यहीं पर फेंक इसे दे देती है एंड ये भी इन्हें गुस्से में फेंक देता है। बॉलिंग की वजह से ये सारी लड़ाई हुई थी, इसलिए अपनी फ्रेंड को समझाने आती है, लेकिन इन दोनों की तो आपस में ही लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ इसे भी इसके फ्रेंड्स मना रहे थे, जो कि कहता है कि उसे नहीं पता कि मैं इतना अच्छा सिंगर हूँ, इतना अच्छा सिंग करता हूँ। अब जिन फ्रेंड्स की लड़ाई हो रही थी, इतना सादा ड्रिंक करके ये दोनों तो लवी डवी कपल की तरह बिहेव करने लगते हैं एंड इसके पास ध्यान का फ़ोन आ जाता है, जो कि इसे बाहर मिलने आया था। लेकिन इसके मिलने से पहले इसका एक्स बॉयफ्रेंड इसे रोक लेता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तभी यहाँ पर ध्यान आ जाता है। ये इसे कहता है कि ये मेरी एंड शेंगफेंग के बीच की बात है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। बट ये इसे कहता है कि लेना देना क्यों नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है एंड इसे यहाँ से ले जाता है। ध्यान को काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही थी, तो शेंगफेंग इसे मनाती है कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं रखती, अब तो मैं उसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। चलो जैसे कि मेरी गलती थी तो पनिशमेंट के तौर पे तुम मुझे किस भी कर सकते हो, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? लेकिन ये तो ऐसे बहुत ही लंबे वाली किस करके कहता है कि हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हुआ। पहले तो उन्होंने हेयर बैंड को फेंक दिया था, लेकिन अब ये टीचर भी वो हेयर बैंड ढूंढने के लिए आती है एंड साथ में लियांग भी, जो कि एक दूसरे को यहाँ पे भूत समझ के डर जाते हैं। शाओजो को यही बात सजा रही थी कि शेंगफेंग का बॉयफ्रेंड भी है एंड इसकी इस मैनेजर को काफ़ी गुस्सा आता है कि शेंगेंग के बारे में ही इतना क्यों सोच रहा है। शेंगफेंग इसे कहती है कि तुम्हें फीवर है एंड तुमने मुझे बताया भी नहीं, तो ये कहता है कि मुझे तो फीवर की आदत हो गई है। काफ़ी रात हो गई थी एंड ध्यान यहीं पर ही रहना चाहता था, तो इसे कहता है कि देखो ना, एक तो मुझे फीवर हो रहा है एंड ऊपर से बाहर बारिश हो रही है, तो मुझे और ज़्यादा सर्दी लग जाएगी। इसलिए शेंगफेंग इसे रात को यहीं रहने देती है, लेकिन ये तो इसे बेड पे लिटा देता है, जिसपे कहती है कि ओए तुम्हें कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करनी है। बट ये कहते हैं कि मैं तो बस पिलो ले रहा था। शेंगफेंग को उसका मकान मालिक आके कहता है कि मैं अब अब्रॉड सेटल होने वाला हूँ, तो मैं इस घर को बेचकर वहाँ पे नया घर लूँगा, तो तुम अपने लिए जल्द से जल्द कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। तभी शेंगफेंग को उसकी ये पुरानी फ्रेंड मिलने के लिए बुलाती है, जैसे कहती है कि मैं अपना ऑपरेशन कराना चाहती हूँ, मैंने सबसे ऑपरेशन के पैसे उधार लिए हैं बट अब भी बहुत ज़्यादा कम है। तो शेंगफेंग इसे बहुत सारे पैसे दे देती है। तभी एक लड़की यहाँ पे आके बताती है कि मेरी फ्रेंड वेयर हाउस में बंद हो गई है, जहाँ पे पहले शेंगफेंग बंद हो गई थी। शेंगफेंग इसे बचाने के लिए जाती है, इसे पता था कि अंदर इसे फिर से वो सब हो सकता है, पर फिर भी बच्चे की जान बचाने के लिए ये अंदर चली जाती है। बच्ची तो बाहर आ गई थी, लेकिन फिर से दरवाजे बंद हो जाते हैं एंड इसे फिर से वही सब होने लगता है। ध्यान को उसके टीचर बताते हैं कि 2 दिन बाद इसका फिजिक्स कंपटीशन है, जिसके लिए इसे बाहर जाना होगा एंड अब इसे कोई भी छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि कुछ टाइम से काफ़ी छुट्टी कर रहा है। इसकी फ्रेंड आके ये दरवाज़ा खोल देती है एंड बाहर आने पे इसे कहती है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हें ऐसी बीमारी है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने देती। लेकिन दरअसल इसने जानबूझकर ये सब किया था, क्योंकि लास्ट टाइम पे ही इसे पता चल गया था कि शेंगफेंग को ये बीमारी है एंड इस लड़की को इसने जानबूझकर ही अंदर बंद कर दिया था, बिकॉज इसके मन में ये बात थी कि जब ये डांस नहीं कर सकती तो फिर शेंगफेंग डांस क्यों करेगी। ध्यान बेचारा अब अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करता है एंड जैसे कि शेंगफेंग की मॉम का बर्थडे आने वाला था, तो सरप्राइज़ देने के लिए ये इसके कज़न से इसकी बचपन के अपनी मॉम के साथ फ़ोटोज़ मंगवाता है एंड अपने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देता है। ये लगातार इस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा था, अपने फिजिक्स टेस्ट की भी तैयारी कर रहा था एंड साथ में इसे शेंगफेंग के साथ भी बात करनी थी, जिसमें नींद तो बस ये भूल ही गया था। ना ये इसे बर्थडे सरप्राइज़ देता है, जिस प्रोजेक्टर में इसे दिखाई दे रहा था कि इसकी मॉम, जो कि इसे बिल्कुल रियल अपने सामने ही लग रही थी। ये इन्हें कहती है कि सॉरी मॉम, अगर मैं आपकी कॉल रिसीव कर लेती या आपको मेरे कंपटीशन को देखने के लिए ना बुलाती तो आपके साथ ऐसा ना होता। बट इसकी मॉम इसे कहती है कि नहीं, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मेरे साथ जो होना था हो गया, लेकिन तुम्हें अपने सपनों पे ध्यान देना चाहिए, तभी मुझे खुशी मिलेगी। शेंगफेंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये डांस कर ही रही थी कि ध्यान एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।